वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 68 बीपीएससी पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है अर्जन पब्लिकेशन से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 6 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिया था। चंपारण किसान आंदोलन जो कि 1917 में हुआ था। चंपारण में किसानों को अपनी भूमि के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी, जिसे तिनकठिया पद्धति कहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया वर्ष 1942 में। ऑप्शन नंबर डी। वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की, जिसमें नेहरू ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया, जिसे 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो दोस्तों वह वायसराय का नाम है लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1916 में होम रूल लीग किसके नेतृत्व में आरंभ की गई थी? वर्ष 1916 में होम रूल लीग आरंभ की गई थी बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है एओ हुम को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी महादेव गोविंद रानडे ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय कर्जन की तुलना किससे की है? गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय कर्जन की तुलना की है औरंगजेब से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो दोस्तों वह अधिनियम था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। अगला प्रश्न है, वर्ष 1906 में कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसने स्वराज की मांग की थी? वर्ष 1906 में कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को किसने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है? स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पलासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगाल कवि का कथन है? तो दोस्तों यह कथन है नवीन चंद्र सेन का। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? मोपला आंदोलन जो कि 1921 में हुआ था। तो दोस्तों मोपला आंदोलन हुआ था मालाबार क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है कीर्तिलता। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाले तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले
पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो दोस्तों वह पुरातत्ववेत्ता थे कनिंघम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने 1495-96 ईस्वी में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? सिकंदर लोदी ने 1495-96 ईस्वी में बिहार का प्रभारी नियुक्त किया दरिया खान नोहानी को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स के समय में। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त यानी कि कमिश्नर कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त था विलियम टेलर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ष 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों पर कांग्रेसों को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 98 सीटें। अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था? वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं, दो अधिवेशनों के मध्य अधिक से अधिक कितने दिनों का अंतर हो सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 माह का। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है? भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मौलिक कर्तव्यों को कौन सी मान्यता प्राप्त नहीं है? भारत में मौलिक कर्तव्यों को वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्यम मानव विकास श्रेणी में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी मात्रात्मक उधार नियंत्रण की तकनीक नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बचत जमा खाते पर ब्याज दर में वृद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी स्थापित नहीं किए गए हैं? भारत के जिस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी स्थापित नहीं किए गए हैं वह राज्य है सिक्किम तथा गोवा राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार बिहार में 20 से 59 वर्ष की आबादी का परसेंट वर्ष 2021 में अनुमानित है। तो दोस्तों यह अनुमानित है 48.9% का। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, देवी पद चौधरी, रामानंद सिंह के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो दोस्तों इसमें सही संयोजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उमाकांत प्रसाद सिन्हा का सारण से हो जाएगा, सतीश प्रसाद झा का भागलपुर से, देवी पद चौधरी का जमालपुर से हो जाएगा तथा रामानंद सिंह का पटना से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में
स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? तो दोस्तों वह विद्वान का नाम है इरोस्थोसनिस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? तो दोस्तों वह चट्टान का नाम है कायेंद्रित चट्टान, ऑप्शन नंबर डी, जिसका निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नासा का मिशन जूनो किससे संबंधित है? नासा का मिशन जूनो संबंधित है बृहस्पति ग्रह से। अगला प्रश्न देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ दिया गया है देसी भैंस के नाम और एक तरफ दिया गया है क्षेत्र का नाम। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 2 से मांडा का मध्य भारत से हो जाएगा। बी का मिलान हो जाएगा 3 से मुर्रा भैंस जो कि उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भारत में पाया जाता है। सी का मिलान हो जाएगा 4 से जफराबादी पश्चिमी भारत में पाया जाता है। तथा डी का मिलान हो जाएगा 1 से टोडा का दक्षिणी भारत से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कहते हैं खरीफ का मौसम। अगला प्रश्न है, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम बताना है आपको। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले हो जाएगा झारखंड, फिर मध्य प्रदेश, तब पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों नागार्जुन सागर बांध बना है कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी लॉर्ड मेकाले ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह कथन संबंधित है CR दास से। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की थी प्रांतीय द्वैशासन व्यवस्था को। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी वर्ष 1934 में। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान था कुंडग्राम में। अगला प्रश्न है, जप्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? जप्ती प्रणाली का जन्मदाता था टोडरमल। अगला प्रश्न देखते हैं, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दौलताबाद। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया? दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का प्रारंभ किया इल्तुतमिश ने। अगला है, भारतीय राजनीति में वर्ष 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान किया? तो दोस्तों वह महिला थी अरुणा आसफ अली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद के निम्नलिखित में से किस सूक्त में हमें चातुर्वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है? तो दोस्तों वह सूक्त है पुरुष सूक्त, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आगे 10 प्रश्न मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं, जिन्हें भी बनाना हो तो वह वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। मैं सभी का आंसर बता देता हूँ।
51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 52 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 53 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 54 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 57 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 58 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 59 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 60 का आंसर हो जाएगा 60 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कण आवेश रहित है? इसमें आवेश रहित कण हो जाएगा न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न देखते हैं। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। अगला प्रश्न है। मधुमक्खी के दंश में एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है। वह अम्ल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों वह अम्ल का नाम है मेथोनोइक अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है 1। अगला है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? जर्मन सिल्वर में धातु नहीं होती है Ag यानी कि सिल्वर। अगला प्रश्न देखते हैं। HDP का पूरा नाम क्या है? HDP का पूरा नाम है हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह औषधि जिसका प्रयोग अवसाद के नियंत्रण के साथ साथ अति तनाव में नियंत्रण में होता है वह कहलाती है। तो दोस्तों वह कहलाती है एक्वेनिल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसका उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग में होता है चूने पत्थर का उपयोग। अगला प्रश्न है। सभी मूल बलों में सबसे दुर्लभ है। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है गुरुत्वीय बल। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विकिरण के द्वारा। अगला प्रश्न है। किसी कोशिका की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का मुख्य स्थल है? किसी कोशिकाओं की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का मुख्य स्थल है कोशिका द्रव में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित समीकरणों में से कौन से समीकरण को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण माना जाता है? तो दोस्तों वह समीकरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? रेनिन का स्राव होता है जठर ग्रंथियों से। अगला है। मनुष्य की श्वास नली में होती है। मनुष्य की श्वास नली में होती है सी आकार की उपास्थि। अगला प्रश्न देखते हैं। पल्मोनरी शिला खुलती है या रुधिर लाती है? पल्मोनरी शिला खुलती है या रुधिर लाती है बाएं अलिंद में। अगला प्रश्न है। वृक्क में उपस्थित मेडुला के पिरामिड उल्कुट की किन संरचनाओं के द्वारा एक दूसरे से पृथक रहते हैं? तो दोस्तों वह संरचना है बॉटनी की रीनल कॉलम। अगला प्रश्न देखते हैं। जठर निरोधक पेप्टाइड है। जठर निरोधक पेप्टाइड है जठर स्रावन की गतिशीलता को रोकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भीम कायता या अतिकायता की अवस्थाओं से सहसंबंधित है।
भीमकायता या अतिकायता की अवस्थाओं से संबंधित है। हाइपरपीयूरेटिज्म। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एजे मूलर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया था? एजे मूलर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था इस खोज के लिए कि आयनकारी विकिरण द्वारा जिन उत्पीड़न प्रेरित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस ऊतक में पुनरुद्भवन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है? तो दोस्तों वह ऊतक है उपकला ऊतक में। अगला प्रश्न देखते हैं, राज महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 81। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता का लोप कब हो जाता है? भारतीय नागरिकता का लोप हो जाता है जब कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है, जब वह किसी दबाव में नागरिकता का परित्याग कर देता है, जब सरकार बिना किसी कारण से उसे नागरिकता से वंचित कर देती है, और जब वह 5 साल से विदेश रहा हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यह चारों के चारों आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम शिक्षा आयोग था राधाकृष्णन आयोग। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है? लघु संविधान कहा गया है 42वां संविधान संशोधन को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय नोट प्रेस कहाँ अवस्थित है? भारतीय नोट प्रेस अवस्थित है देवास में। अगला है, नाबार्ड उधार देता है कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है? तो दोस्तों वह मंत्रालय का नाम है वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। अगला है, मार्मा गोवा पत्तन किस राज्य में स्थित है? मार्मा गोवा पत्तन स्थित है गोवा राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वन रोपण के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है? तो दोस्तों वह नदी है झेलम नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है नीलगिरी में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम केवल राज्यों में बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला। अगला प्रश्न है, भारत अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन करता है। भारत अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन करता है खाद्य तेल का। अगला प्रश्न देखते हैं, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान है एच बैरोज। अगला प्रश्न है, लाइकेन्स किसके सबसे अच्छे सूचक हैं? लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के। अगला प्रश्न देखते हैं, रेड डाटा बुक
किन प्रजातियों की जानकारी देता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संकटापन्न जनजाति की। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दोस्तों वह लिपि थी खरोष्टी लिपि। अगला है, भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है जैसलमेर को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थापित है? लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थापित है ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, भारत की ऑस्कर विजेता महिला है? भारत की ऑस्कर विजेता महिला है भानु अथैया। अगला प्रश्न देखते हैं, होप ए लाइफ के लेखक कौन हैं? होप ए लाइफ के लेखक हैं बी.एस. नायपॉल। अगला है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक राजा देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्की में। अगला है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो दोस्तों वह राजा थे कुली कुतुब शाह। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक के गुजरात की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को जानने के लिए कौन से अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो दोस्तों वह महत्वपूर्ण स्रोत है लेखा पद्धति। अगला है, इलाही गज का प्रचलन किसने करवाया? इलाही गज का प्रचलन करवाया अकबर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। अगला है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं? पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। और यह क्वेश्चन बिहार एसएससी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया था इस बार में 24 तारीख का एग्जाम में। अगला है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। अगला है, बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है पूर्णिया तथा कटिहार जिलों में। अगला प्रश्न है, सकड़ी नदी से सिंचाई की जाती है? सकड़ी नदी से सिंचाई की जाती है नवादा में। अगला प्रश्न देखते हैं, वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है वह नदी कौन सी है? तो दोस्तों वह नदी है कोसी नदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पश्चिम बिहार स्थित है? कुशेश्वर पश्चिम बिहार स्थित है दरभंगा जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु है? बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु है आर्द्र। अगला है, गंगा के उत्तरी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ स्थित है? गंगा के उत्तरी मैदान में जो पहाड़ स्थित है वह पहाड़ है सोमेश्वर पहाड़। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? बिहार की सीमा नहीं लगती है छत्तीसगढ़ से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? ग्राम सभा की अधिवेशन की अध्यक्षता करता है सरपंच। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों उस समय बिहार के राज्यपाल थे नित्यानंदन कानूनगो। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है?
आंसर है ऑप्शन नंबर ए 918। अगला प्रश्न है, बिहार में महिलाओं के कल्याण के लिए कौन सी योजना नहीं चलाई जा रही है? तो दोस्तों, जो योजना नहीं चलाई जा रही है वह योजना का नाम है नारी उत्थान एवं सशक्तिकरण योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में बिहार के किस जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया एवं पुरुलिया का क्षेत्र को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी वर्ष 1919 में। अगला प्रश्न है, क्रॉस बो 18 क्या है? क्रॉस बो 18 है एक वायुसेना युद्धीय अभ्यास। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, अकबर, शाहजहां के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो दोस्तों, इसमें सही संयोजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाहियान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में, मुल्ला तकी अकबर के शासनकाल में तथा मनुची शाहजहां के शासनकाल में। अगला देखते हैं, एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाला सबसे कम आयु का व्यक्ति कौन बन गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जवाई डोंगेती। अगला प्रश्न है, बंधन एक्सप्रेसवे क्या है? बंधन एक्सप्रेसवे है भारत बांग्लादेश के बीच जल परिवहन। अगला प्रश्न देखते हैं, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा है? समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला प्रथम एशियाई देश है ताइवान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बृजेंद्र कुमार सिंगला जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इसे डैश भी कहा जाता था। तो दोस्तों, इसे कहा जाता था भारत में इंटरनेट के जनक। भारत में इंटरनेट के जनक कहा जाता था बृजेंद्र कुमार सिंगला जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, जल नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य है मेघालय। अगला है, बिहार के किस स्थान पर कचरे से जैविक खाद बनाने के संयंत्र की स्थापना की गई है? तो दोस्तों, वह स्थान है मनेर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय वन्यजीव संरक्षणवादी ने व्हिटले गोल्ड अवार्ड 2022 जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चारुदत्त मिश्रा ने। अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2022 के रूप में किसे ताज पहनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिनी शेट्टी को। अगला प्रश्न देखते हैं, वुमेन्स वॉइस अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? वुमेन्स वॉइस अवार्ड प्रदान किया जाता है लेखन के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संकेतों में शामिल हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संकेतों में शामिल हैं आय, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, सामाजिक सहयोग, आज़ादी, भरोसा और उदारता। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अवैध तरीकों से रह रहे विदेशियों व घुसपैठियों की पहचान के लिए राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन नियम ड्राफ्ट अधिनियम का संबंध है। नागरिक उड्डयन नियम ड्राफ्ट अधिनियम का संबंध है ड्रोन संचालन से। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्टूबर 2022 में द्विवार्षिक बारहवें डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुर्की भाषा में। अगला प्रश्न है,
भारत का प्रथम सौर ऊर्जा द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का प्रथम सौर ऊर्जा द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राहक सड़क कोयला वितरण क्या है? ग्राहक सड़क कोयला वितरण है एक मोबाइल ऐप। अगला प्रश्न है, इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया किसकी कृति है? इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया कृति है आर.के. ठकराल की। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन किया गया है? किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन किया गया है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, मॉस्को घोषणा पत्र का विषय है? मॉस्को घोषणा पत्र का विषय है टीबी की समाप्ति। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, जुलाई 2022 में जल जीवन मिशन के तहत भारत के किस जिले को सर्वप्रथम हर घर जल जिले के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो दोस्तों वह जिला का नाम है बुरहानपुर जिला, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।